नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 17 तीर्थ यात्रा पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। जीवन मूल्यों से परिचय कि हमारे जीवन का क्या मूल्य है, सामाजिक परिवेश की विभिन्न स्थितियाँ, कि हमारे समाज में क्या क्या परिस्थितियाँ होती है उसको हम सामना करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव सेवा के गुणों का विकास, की जो मानव सेवा है उसके गुण जो है उसमें उसका विकास किस तरह, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांश जो है उसके लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था। एक हेमराज का नाम का लड़का, उसका रंग रूप क्या है, साधारण बालकों जैसा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में कोई न था। लाजवंती उसकी माँ है, माँ के लिए तो सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, माँ को तो सभी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। कह रहे कि संसार में उसके जैसा बालक कोई नहीं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, चित्र में बताया भी गया है हमें। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हैं। मतलब उसको ऐसी चिंता लगती थी कि उसको बुझाने के लिए कोई तेज हवा के झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो, मतलब अटैक कर रहे हो, उसके ऊपर आ रहे हो। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। माँ उसको छुपा कर रखती थी कि उसको कहीं किसी की नज़र नहीं लग जाए। सबके लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते दिखते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि उसको बहुत प्रेम करती थी। ऐसा क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर ढूंढने लग जाती और उसके मन में भय बैठ जाता था, मतलब डर बैठ जाता। भय का मतलब होता है डर बैठ जाता था। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची। मतलब वो सुबह सुबह दूध दुहा रही थी, मतलब गाय से दूध निकाल रही होगी, और हेमराज ने जब जैसे ही आवाज़ लगाई तो वो दौड़ती हुई गई, उसके हाथ से बर्तन भी गिर गया। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है तू, है ना। बोल रहे थे कि क्यों बोलता है तो इस तरह से। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द। कह रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अपनी माँ से इस तरह से बता रहा था। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन नहीं रहा। यही ऋतु, यही समय, यही सब कुछ था, और उसका जो बेटा है मदन वो नहीं रहा। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था, वो भी इसी तरह बीमार हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा डरी हुई थी। लाजवंती को पैरों के नीचे हिस्से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। उसके पैरों की जो नीचे की जमीन थी वो खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक एक बार असफल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी तरह वह भी हेमराज के सिर दर्द को लेकर लाजवंती बहुत व्याकुल थी, मतलब घबराई हुई थी। मतलब क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था वो इसी समय बीमार हुआ था और उसका देहांत हो गया था, वो शांत हो गया था, इसलिए वो दूसरे बेटे के प्रति बहुत चिंतित थी। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। दुर्गादास नाम के जो वैद्य थे वो बहुत ही अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। उनको किसके नाम की संज्ञा थी, लुकमान। सैकड़ों रोगी उनकी दवा से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची, मतलब बहुत जल्दी उनके पास तेज गति से चली गई, क्योंकि उसका बच्चा बीमार था, उसको अपने बच्चे को ठीक करवाना था। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पढ़ रहे थे। साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में एक बार आता है, वो साप्ताहिक समाचार होता है, उसको पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया, है ना। लाजवंती को उन्होंने देखा और पत्र हाथ से रख दिया। आंखों से ऐनक उतार कर बोले, ऐनक मतलब चश्मा होता है, उसको उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। क्या है, हेम मतलब हेमराज जो है वो बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से। कहता है सिर में दर्द है। लाजवंती बोली, बुखार तो नहीं। वैद्य ने पूछा, मालूम तो नहीं होता, पर आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। क्या बोले कि आप चलकर देख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। लाजवंती बोली। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, कोई चिंता नहीं, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसको चेक करा और बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, दवाई दे दूंगा, ठीक हो जाएगा। लाजवंती के डूबते हृदय को सहारा मिल गया। मतलब वो चिंता में थी और उसको सहारा मिल गया। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। बहुत दिन बीत गए, हेमराज का जो है बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने
अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। मतलब उसकी बुखार ठीक नहीं हो रही थी तो उसकी चिंता बढ़ गई और वो रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज देकर चले जाते थे, मगर लाजवंती का मन उनकी आंखों बातों की ओर न दौड़ता था। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, जब अपन कोई परेशान होता है तो मिलने जाते अपन बातें, लेकिन माँ को चिंता हमेशा हेम की रहती थी, इसलिए उसका मन दूसरे लोगों की बातें सुनने में भी नहीं लगता था। आखिर क्या बात है? एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, आखिर क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। मियादी मतलब एक समय सीमा में होता है और उसकी सीमा पूरी करके ही वह उतरता है, इसको बोलते हैं मियादी बुखार। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा? पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। क्या बोला? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं। 21 मतलब 21, 11 है ना 11, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। अब बेचारी माँ है, माँ को क्या है, बच्चों की बहुत फिक्र होती, तो बोलेगी कोई अंदेशा तो नहीं, आप मुझे सच सच बात बता दीजिए। अंदेशा मतलब कोई घबराने की बात तो नहीं, इस तरह से वह बोलती है। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वह सोच रहे थे कि उसे सच सच बताए या न बताए। आखिर बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। मुल्तान है शहर बाहर, वहाँ नौकर था। उनसे उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुँच गया। पहले तार भेजते थे, है ना, जैसे आजकल फ़ोन है, वैसे पहले संचार का माध्यम क्या था? तार, लेटर, पत्र, इस तरह से हुआ करते थे। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हुआ आता है। उसको ऐसा मालूम होने हुआ जैसे दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया। मतलब माँ के सामने, भगवान के सामने खूब प्रार्थना करने लगी और कहने लगे उसको सब कि तूने जो माँ का हृदय है पत्थर सा था वो तूने पिघला दिया है, और एक कोई शक्ति है वो अब उसको सब कुछ शांत सा नजर आने लगा। स्वर लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मतलब मन्नत ली। देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी, कि मेरा हेमराज बच जाएगा तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया, जिससे उसका संकट टल गया। उसे निश्चय हो गया कि अब वह हेम को कोई भय नहीं। लोटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसके हृदय समुद्र में आनंद की तरंगे उठ रही थी। मतलब वो बहुत खुश हो रही थी कि जैसे मेरे सिर पे से बहुत बड़ा बोझ उठ गया। परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपये क्या है, हाथ का मेल है, आता है और चला जाता। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। कि पैसा तो आता है और चला जाता, लेकिन भगवान ने हमको एक बच्चा दिया है, वो हमेशा खुश रहे, यही हमारी मतलब मन की इच्छा है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, ऐसे कह के उसने उसके पति को सुला दिया और वो खुद जागती रही। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही, मतलब वो बहुत खुश हो गई थी। जैसे संध्या के समय गौ के थनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है ना, कि शाम होने पर गौ के थन से मतलब दूध अपने आप टपकने लगता है अपने बच्चों के लिए। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। कि अब कोई डर की बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है?
वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है, ये सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल। मैंने क्या किया है जो आप कहते हैं कि यह मेरे परिश्रम का फल है ना? ये तो सब देवी माँ और आपकी दवाई का फल है। मैंने क्या किया है, आप इस तरह से क्यों कहते हैं? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था और तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। मतलब सावित्री समझता हूँ मैं तुमको। उसने तो अपने पति को बचाया था यमराज के मुंह से और तुमने अपने बच्चे को। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ। मतलब वो कह रही बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार क्या हुआ, पैदा हुआ। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वह नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई और उसके मुख पर फिर वही आभा, मतलब चमक थी। आंखों में फिर वही चमक है ना, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती। लाजवंती उसे देखती थी तो फूली न समाती। मतलब अपने बच्चे को ऐसे खेलते हुए देखकर लाजवंती फूली न समाती। कोई भी माँ हुई अपने बच्चे को खेलता कूदता देखकर फूली नहीं समाती। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले कि उस रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी और शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी, कहीं हलवा और कहीं उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते। लाजवंती उधर से इधर दौड़ती फिरती थी मानो उसके यहाँ ब्याह हो, है ना। वो खूब खुश हो रही थी, जा रही थी। तो वो लोग कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाता है तो बड़ा हम स्वागत के साथ उसको भेजते हैं कि वो इतनी दूर जा रहा है। तो है इस तरह से मिठाइयाँ खाना सब अच्छे से बन रहा था और सब झांझ मजीरे और इस तरह से बजाकर का स्वागत। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी, मतलब रोने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई न दिखा। चारों तरफ उसने देखा मगर कोई भी नहीं दिखा। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। वो सब लोग सो रहे थे। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन था, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई कि इस तरह सिसकी भरने वाला कौन है। वो हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी, फिर रोने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुक कर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती आवाज में रोने के स्वर मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी परंतु अपने वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं। मतलब क्या कहती है कि कोई बात नहीं, तू रो क्यों रही है? लाजवंती ने फिर पूछा। हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। मतलब वो बहुत ऐसे कोई अपने पास आता है, अपन रोते हैं और कोई अपने से पूछता है तो हम भावुक होकर हम तेज रोने लग जाते हैं। मतलब उसके सामने अपनी भावनाएं प्रकट होने लगती हैं। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन न कर सका। मतलब सहानुभूति की एक चोट को भी सहन न कर सका। वह और भी सिसकियां भर भर कर रोने लगी। मतलब और ज़्यादा वह रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे न छिपा कि मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, तू मुझसे मत छुपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या न बताऊं। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। मतलब उसकी एक बेटी है, उसके बारे में वो सोच सोच कर रोने लगती है। इसलिए वो कह रही है कि पता नहीं ये नाव कैसे पार लगेगी, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। मतलब ये कार्य कैसे होगा। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था, है ना। वो बोल रही है कि अगर मेरे ऐसे भागी होते तो रोना किस बात का था। लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है ना। लाजवंती ने पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई भोजन आदि
का प्रबंध नहीं किया। लाजवंती हरों की अवस्था देखकर कांप गई, है ना, कि मतलब बिल्कुल झूठ भी नहीं, उन्होंने कुछ गहने और कपड़े दिलवा दिए, बाकी भोजन व्यवस्था का अब मुझे ही देखना है। वह अपने आप को भूल गई, उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता न करो। उसने क्या बोला? चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। क्या बोलती है कि तेरी बेटी ही नहीं, मेरी भी है। जबकि वो उसकी क्या थी? पड़ोसी ने, हरों ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। कि भाई तुम्हारी बेटी की शादी का इतना खर्च मैं उठाऊंगी, ऐसा सोचकर उसको और ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ, बजाय कि मैं दर्शन करूं, है ना, मथुरा वृंदावन में जाकर। वो दौड़ती हुई अपने घर के अंदर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरों के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उसे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहा। क्या कहा है कि जो सुख त्याग, मतलब जो हम, अब उसने क्या त्याग किया? वो कहाँ नहीं गई? यात्रा पर नहीं गई। तो क्या कहा कि जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं, मतलब लेने में नहीं है, त्याग करने में ज़्यादा है, बलिदान देने में ज़्यादा है। इस तरह हमें सामाजिक कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें लोगों की मदद करना पड़ती है, और लाजवंती ने भी वही किया। देखो, वो जाने को चाहती तो चले जाती, लेकिन उसने अपनी पड़ोसिन की बेटी का विवाह करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी और परेशान भी थी। वैद्य मतलब जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज करने वाला, आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने वाला। रोगी मतलब बीमार। पाषाणे ने पत्थर, परिश्रम मतलब मेहनत, व्याकुल ने चिंतित या चिंता, मनोरथ मतलब मन की जो इच्छा होती, कल्पित ने कल्पना करना, कोप मतलब क्रोध, कृतज्ञता है उपकार मानना, किसी का कोई हम पर एहसान करे उसको मानना, आभा मतलब चमक, तार मतलब टेलीफोन, एक प्रकार का संदेश भेजने वाला पत्र बोलते हैं इसको। ग्रहण मतलब स्वीकार करना, अपना लेना। प्रभात मतलब सवेरा। आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा पाठ है जिससे कि हम सामाजिक जो बातें हैं उनको समझेंगे, और किसी की मदद करने किस तरह से हमें करनी चाहिए उसके बारे में हमें बताया गया है। हमें जीवन में मदद भी करना चाहिए। PDF के माध्यम से हम आपको जोड़ी, रिक्त स्थान, प्रश्नोत्तर और आगे का पाठ का जो व्याकरण है वह भी भेजेंगे। धन्यवाद।